गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुका है। एक काम करते हैं, पहले तो हम लोग यहाँ पर पोजीशन बना लेते हैं। 54,800 का हम लोग यहाँ पर सी परचेज करेंगे। बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रहा है, गिरावट करने का भी कोशिश कर रहा है। प्री मार्केट में भी मेरा व्यू सेलिंग का ही था, पर अभी मार्केट 2-3 बार देखोगे बार बार क्या करने की कोशिश कर रहा है। देख लो 55,000 के ऊपर 3-4 बार ब्रेकआउट करके दिखाया है, सस्टेन करने का कोशिश कर रहा है। एक काम कर, दूसरा पोजीशन बना लेते हैं पहले। 54,700 का परचेज कर लेते हैं। 54,700 का अभी हम लोग यहाँ पर सी परचेज कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग वही सेम 1530 क्वांटिटी बाय मार लेते हैं। वैसे तो मेरा प्लान सेलिंग का था। मार्केट अभी तो गिर भी रहा है, पर अब मैं मेरा व्यू चेंज हो चुका है। जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ, ऑन द स्पॉट सिचुएशन चेंज होता रहता है। तो अब मार्केट क्या करके दिखाया है ना, 3-4 बार ऐसे तो पहले तो देखे तो क्लोजिंग से सपोर्ट ले रहा था। क्लोजिंग सपोर्ट ले रहा था तो इसमें खतरा था कि ये सेलिंग साइड जा सकता है, तो वो चीज़ ये कर दिया है। देखो क्लोजिंग का ब्रेकडाउन ये कर दिया है। इसमें एक चीज़ है, 55,000 के ऊपर ही एक बार, 2 बार, 3 बार ब्रेकआउट करके अगर इसको डाउन साइड जाना रहता है ना, एक बार ही ब्रेकआउट करता है फिर कंप्लीट गिरावट कर देता है। ये बार-बार सस्टेन करके, बार-बार ब्रेकआउट करके पॉजिटिविटी दिखा रहा है। इसमें कोई ना कोई बार-बार इसको ब्रेकआउट करके दिखा रहा है। ये तो एक ही बार में काम तमाम हो जाना चाहिए था। एक ही बार में जाता अपसाइड तो चला आता, एक ही बार में डाउन साइड आता तो आ जाता। ये बार-बार का खेल नहीं है जो ये बार-बार करके दिखा रहा है। इसमें मेरे को मेरे हिसाब से थोड़ा-सा स्ट्रेंथ नज़र आ रहा है। और एक चीज़ है, अभी जो फ्रेश बायर जो आ रहे होंगे, जो बार-बार ये क्लोजिंग को होल्ड कर रहा था, उनका एसएल तो क्लोजिंग पे होगा। वो चीज़ मार्केट ब्रेकडाउन कर दिया है। सपोर्ट के आसपास मैं अपना लेने का कोशिश किया हूँ। अब डायरेक्ट जो एसएल हम लोग को दूसरा मिलने वाला है वो 54,500 पे ही मिलने वाला है। उसके पहले हम लोग को आसपास एसएल नहीं मिलेगा, क्योंकि 800 का भी ब्रेकडाउन हो गया है। देखो यहाँ पर एक लेवल है 54,800, तो इसका भी ब्रेकडाउन कर दिया है। मैं कहाँ लिया हूँ, 54,750 के आसपास, तो 800 का भी ब्रेकडाउन के बाद लिया हूँ। तो अब एक ही लेवल है 54,500। या तो अब मार्केट यहाँ से 55,000 का ब्रेकआउट करके जाएगा अपर साइड, या तो मार्केट 54,500 का ब्रेकडाउन करेगा। दो ही चीज़ यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। सबसे बड़ा बात यहाँ पर क्या है पता है, निफ्टी में हम लोग को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ नज़र आ रहा है। निफ्टी में हालांकि एक चीज़ है, मैं कल भी बोला था, ये सेलिंग से जाने के बाद इसका अच्छा पोटेंशियल है कि सेलिंग से जा सकता है। पर ये वो वही बात है ना, ये कल क्या हुआ, देखो क्लोजिंग को बार बार टच करके सपोर्ट लिया था। आज अगर ये क्लोजिंग को टच कर दिया ना, ये अपर साइड नहीं जा पाएगा। और अगर ब्रेकडाउन कर दिया तो भी अपर साइड नहीं जा पाएगा। तो ये क्या करे, क्लोजिंग को होल्ड करे। क्लोजिंग टच करेगा तो रिचार्ज रिपीट हो जाएगा, उसको डाउन साइड आना पड़ेगा। ब्रेकडाउन करेगा तो 500 का लेवल आ जाएगा, फिर से डाउन साइड आना पड़ेगा। तो इसके पास एक खतरा है कि ये क्लोजिंग का आज ब्रेकडाउन नहीं कर सकता है। इसके पास ये चीज़ का इसके पास खतरा है। पर अगर गिरने का मार्केट को कोई अगर पैसा लगा दे या गिरने का मन हो, मार्केट को गिर सकता है। हम लोग का क्या लॉस हो जाएगा सिंपली, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है। लॉस नज़र भी आने लग गया है, 50,000 के आसपास हम लोग को लॉस नज़र आ रहा है। पर जैसे कि मैं बोला, दूसरा एसएल मेरे को नहीं लगता आसपास कहीं है, 54,500 पे ही है। पर फिर भी वेट करेंगे, देखेंगे मार्केट कहाँ तक हम लोग को लॉस दिखाता है, कहाँ तक हम लोग को झेलना पड़ता है कि मार्केट हम लोग को एग्जिट कराता है। यहाँ से हम लोग को मार्केट एक रिवर्सल वगैरह दिखाए और ज़्यादा परेशान वगैरह ना करे। पर फिर भी अगर मार्केट गिरा तो लॉस हम लोग ले लेंगे। वेट करते हैं। देखिए तो मार्केट में अच्छा एक तो रिवर्सल मिल रहा है। ये रिवर्सल के लिए तो मैं ट्रेड बनाया था। जैसे कि मैं वेट किया खाली क्लोजिंग का, ब्रेकडाउन का, जो भी यहाँ पर बाय कर रहा है ऐसे लगा रहा है। मार्केट उन सबको निकाला। फिर मैं वही स्ट्रेंथ को एक्चुअली मार्केट ये चार्ट को थोड़ा समझाना, क्योंकि इसमें ज़्यादा मैं फ़ील किया हूँ समझाने के लिए। लेवल्स बाय मैं और एसएल वगैरह बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये जो 3-4 बार ब्रेकआउट करके दिखाया ना, ये थोड़ा स्ट्रेंथ इसमें दिखा दिया। कल ये ब्रेकआउट नहीं कर पाया और आज ये 3-4 बार ब्रेकआउट करके दिखाया, मतलब कुछ तो है। 1 लाख लॉस देखे थे, अभी 1,30,40 हज़ार के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। अच्छा बात है, दमदार प्रॉफिट चल रहा है। प्रॉफिट के लिए तो हम लोग आए थे। मेरा थोड़ा टारगेट बड़ा है। मैं एक्चुअली जो स्विंग का ब्रेकआउट का वेट कर रहा हूँ। फिर भी देखते हैं, अगर मार्केट ठीक-ठाक प्रॉफिट दिखाए तो बुकिंग करने की कोशिश करेंगे। मेन कारण निफ्टी भी था। निफ्टी में जैसे कि बोला, क्लोजिंग को ये टच नहीं कर पाएगा और ना ही ये 500 का लेवल, तो ये भी अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा था। दोनों को स्ट्रेंथ को मैं ऑन द स्पॉट, जैसे कि बोला, सिचुएशन चेंज होता है, थोड़ा-सा समझ के ट्रेड लिए हैं, वेट करके लिए हैं। आई होप मार्केट और थोड़ा रिकवर कर दे। फिलहाल के लिए हम लोग वेट करते हैं।
लेकिन हम लोग देखें तो जनरली हम लोग से ऐसा गलती होता नहीं है। क्या गलती यार जैसे हम लोग किए, हम लोग यहाँ पर 55,700 का सी लेके रखे इन बट 54,700 के बदले 1,000 पॉइंट का थोड़ा इसलिए प्रीमियम इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। ख़ैर यहाँ पर मैं पोज़ीशन ऐड करूँगा 55,000 का हम लोग यहाँ पर सी ऐड करेंगे टारगेट आने के लिए यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा जो कि गलती हो गया और क्या कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 1530 क्वांटिटी ऐड कर लेता हूँ। इसलिए यहाँ पर टारगेट अभी तक आया नहीं वरना टारगेट तो कब का आ जाता। पर ख़ैर कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। अब उसमें प्रॉफ़िट है उसको काट तो नहीं सकते हैं। प्रॉफ़िट चल रहा है क्योंकि वो पोज़ीशन में थोड़ा-सा एनालिसिस करते-करते थोड़ा ट्रेड बनाने में ही गलती हो गया, क्या बोले। ठीक है, कोई बात नहीं। ब्रेकआउट वगैरह तो आएगा, ब्रेकआउट का मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस है, ब्रेकआउट वगैरह आना चाहिए 55,000 का। और भी बहुत अपसाइड जाने का मार्केट में पोटेंशियल है, वेट करते हैं। देखिए तो मार्केट दोबारा अपसाइड गया है और दोबारा अपसाइड से ज़्यादा हम लोग को प्रॉफिट नज़र आया है। आज हम लोग का गलती से दोबारा पोजीशन ऐड करना पड़ा। खैर इतना बड़ा गलती हम लोग से होता नहीं है। आज पता नहीं कैसे बिल्कुल भी मैं ध्यान नहीं दिया, 55,700 का ले लिया। खैर ठीक समय पे देख लिया वो तो, वरना प्रॉफिट आने में दिक्कत हो जाता। पर खैर प्रॉफिट का एक्चुअली बात ही नहीं है, एक्चुअली बात है मेरा एनालिसिस का। एनालिसिस मेरा सही होना चाहिए। हमेशा मैं एनालिसिस पे फ़ोकस करता हूँ कि मेरा चार्ट का नॉलेज जो है वो सही होना चाहिए, प्रॉफ़िट आता जाता रहेगा। मार्केट रिवर्स मारा, जैसे कि रिवर्स मारने के लिए मैं ट्रेड लिया था। ऐसे सा जब गिर रहा रहता है ना तब रिवर्सल नज़र नहीं आता है। तब नहीं लगता कि सर यहाँ से मार्केट घूमेगा, पर घूमता तो है ना, देखो घूमा तो है, तुम्हारे सामने घूमा है। क्योंकि ये जो स्ट्रेंथ यहाँ पर दिखाया ना 3-4 बार ब्रेकआउट करके, ये काफ़ी है मेरे लिए। और ऊपर से निफ्टी भी अपना क्लोजिंग को और बार-बार रिस्पेक्ट किया है और अच्छा खासा अपसाइड का मूव करके दिखाया है। 800 का लेवल इसके लिए दूर नहीं था। अब देखो जो यहाँ तक प्रॉफिट दिखा है उसका एसएल कहाँ पर है 500, अच्छा डिस्टेंस उसको मिल गया है। तो इतना यहाँ से अब यहाँ तक गिरावट हम लोग नहीं देख सकते हैं। रिट्रेसमेंट पॉसिबल है फ्रेश बायर को निकालने के लिए, पर मूवमेंट अपसाइड का ही आना चाहिए। अपसाइड का आया अभी। आज के लिए तो बस इतना ही। आई होप आपका भी प्रॉफिट बना होगा। कल हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।